वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने प्रोनाउंस के पर्सनल प्रोनाउंस के कुछ चार्ट को पढ़ाया। उसमें जितने केस आते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, इन सारे केसों के बारे में हमने विजुअल बताया। और आज जो हमारा टॉपिक है कॉमन एरर्स का है। हमने पर्सन के जो भी मुख्य तत्व थे, मुख्य टॉपिक थे, उस पर भी चर्चा किया। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस पर चर्चा किया। और आज हम देखेंगे कॉमन एरर्स। और इसी कॉमन एरर्स के सहारे हम उस चार्ट की मदद लेंगे और देखेंगे कि इस दिए गए सेंटेंस में कौन सी गलतियां हैं और कैसे इनको हम ठीक करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, he I and you is doing his work। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। he I and you is doing his work। और सबसे पहले हम देखेंगे पर्सन। he हमारा थर्ड पर्सन है, I फर्स्ट है और you सेकेंड है। सबसे पहले हम पर्सन के रूल को देखेंगे। हमने लिखा था कि अगर एक सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ हों, यानी फर्स्ट भी हो, सेकंड भी हो, थर्ड भी हो, तो सबसे पहले हम सेकंड को लिखेंगे, फिर थर्ड को लिखेंगे और फिर फर्स्ट को लिखेंगे। और इस तरह से देखेंगे कि जो हमारा एक जोड़ बनेगा होगा 231 का। यानी अब हम देखेंगे इसमें सेकंड कौन है। अभी हम इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम बारी बारी से एक एक स्टेप को हम पकड़ें, तब जा करके हम हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को, पोसेसिव को देखेंगे। आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सेकंड कौन है। तो सेकंड हमारा है यू, यानी नियमतः यू को पहले होना चाहिए। कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद से थर्ड यानी ही, कामा कर देंगे। और ही के बाद फर्स्ट यानी आई, एंड आई, ठीक। यू, ही एंड आई। अब हो गया ये हमारा एक क्रम पर्सन का। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। तो हम जानते हैं कि अगर एक सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ हो तो जो लगने वाला हेल्पिंग वर्ब होगा वह हमेशा प्लूरल में होगा। तो यहाँ इज न होकर के आर होगा, ठीक। डूइंग। अब आते हैं केस पे। जो हिज है वह पोसेसिव केस है। और हमने कल बताया था कि जो पोसेसिव केस होता है उस पोसेसिव केस में माइन, योर्स, देयर्स, हर्स, आवर्स को छोड़कर बाकी जितने पोसेसिव केस होते हैं वे पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। उनके बाद हमेशा एक नाउन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक नाउन तो है, लेकिन हमने एक नियम और बताया था कि जब तीनों पर्सन एक सेंटेंस में एक साथ हो तो जो पोसेसिव केस होता है वह हमेशा आवर्स होता है। इसलिए हम इसको हिज को कैंसिल करके यहाँ कर देंगे आवर्स। हमने लिखा था सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट अगर एक ही लाइन में हो, एक ही सेंटेंस में हो तो उनके साथ लगने वाला जो पोसेसिव होगा वह आवर्स होगा। और अगर सेकेंड, थर्ड एक साथ हो तभी वह आवर्स होगा। और अगर फर्स्ट और थर्ड हो तभी आवर्स होगा, ठीक। यानी यह जो हम सेंटेंस लिखे थे इसमें पहला गलत था। सही क्या होगा? सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जो हेल्पिंग वर्ब होगा प्लूरल होगा, डूइंग। और जो पोसेसिव केस होगा वह आवर्स होगा। बाकी सब वैसे है। अब यहाँ देखेंगे ठीक वैसा ही सेंटेंस है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद से सेकंड पर्सन है, हेल्पिंग वर्ब एम लगा हुआ। सबसे पहले हम पर्सन को सेट करेंगे, सेकंड को लाएंगे पहले, यू हो गया, आई आ जाएगा इसके बगल में, यू एंड आई। अब देखेंगे इसका वर्ब, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वह हो जाएगा आर, ठीक। लर्निंग। अब देखिए हमने कहा था कि जब भी सेकेंड और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट
थर्ड फर्स्ट एक लाइन में होंगे तो वहाँ लगने वाला जो पोसेसिव केस होगा वह आवर्स होगा। यानी अब हमारा हो जाएगा सही, यानी जो हमने लिखा था सेंटेंस वह गलत था, और इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा यू एंड आई आर लर्निंग आवर्स लेसन। अब देखिए ही एंड आई यानी थर्ड और फर्स्ट, अगर सेंटेंस में 3 पर्सन में से मात्र 2 ही हैं और सबसे पहले थर्ड है बाद में फर्स्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा, और यहाँ अगर पोसेसिव केस है तो आवर्स होगा। ही एंड आई आर। अब आते हैं यू एंड ही। लास्ट क्वेश्चन है सेकेंड थर्ड और इसका पोसेसिव है योर, यानी पर्सन तो इसका सही है, सेकेंड है, फिर थर्ड है, फर्स्ट नहीं है, 2 ही पर्सन है, तो सेकेंड थर्ड यू आर का आर ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आर सही है। टेकिंग, अब यहाँ देखिए जो रॉन्ग मैटर है वह है पोसेसिव केस का, यहाँ योर न होकर के हो जाएगा आवर, और सीट का सीट। ठीक, यानी आंसर हो जाएगा यू एंड ही आर टेकिंग आवर सीट। ऐसे ही कुछ एरर्स आपको एग्जाम से मिलते हैं और हमें बहुत ही बारीकी से उसको पढ़ करके समझना होता है। जैसे ही हम सेंटेंस को पढ़ें तो सबसे पहले पर्सन, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से पोसेसिव केस, और फिर आगे की चीज़ हमको पढ़ करके उसमें सारी कमियों को ढूंढना है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। इसमें भी कुछ कमियां हैं, कुछ एरर्स हैं। अब देखेंगे कौन सी कमियां कहाँ पे है। देखिए लिखा है दिस इज माई, दैट इज योर। हमने कल बताया था पोसेसिव केस पढ़ाते समय कि जो माई है, योर है, हिज है, देयर है, हर है, ये सारे मिलकर के होते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक। और जब भी पोसेसिव एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में आएंगे तो उसके बाद हमेशा एक नाउन की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ भी होंगे, जिस सेंटेंस में होंगे, सेंटेंस चाहे किसी भी टाइप का हो, उस सेंटेंस में अगर यह पोसेसिव केस में जो पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जितने भी प्रकार के होते हैं, उन सभी पोसेसिव एडजेक्टिव के ठीक बगल में एक नाउन की आवश्यकता पड़ेगी और उसका होना अनिवार्य है। जब तक वहाँ पोसेसिव के बगल में कोई नाउन नहीं है वह सेंटेंस गलत होता है। जैसे यहाँ लिखा है दिस इज माई, तो माई का मतलब यह पोसेसिव एडजेक्टिव है और इसके बगल में कोई नाउन होगा तो कोई एक जोड़ दीजिए, चाहे फुट कर दीजिए या फिर पेन कर दीजिए। ये सब के सब नाउन है, सब के सब संज्ञा है। दैट इज योर, यह भी पोसेसिव एडजेक्टिव है और हमेशा पोसेसिव एडजेक्टिव के बगल में एक नाउन होता है। यहाँ कह सकते हैं हाउस, हाउस का यहाँ एक नाउन है, ठीक। यानी जब भी पोसेसिव एडजेक्टिव में जो सेंटेंस होगा हमेशा उसके बगल में कोई न कोई नाउन होगा और उस पोसेसिव एडजेक्टिव के बगल में न तो कोई प्रोनाउन होगा न ही कोई वर्ब होगा। जब भी होगा उसके बगल में नाउन होगा। अब आते हैं इस सेंटेंस पे। लिखा है दिस पेन इज माइन। सेंटेंस तो सही है, लेकिन सही किस तरह से हमें इसको पहचानना है। अब देखिए हमने कल बताया था माइन, योर्स, आवर्स, हर्स, देयर्स, etc। यानी यहाँ पे यह पोसेसिव प्रोनाउन है, यानी पीपी लिख देते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। यह पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं और ये जहाँ भी होते हैं, जिस सेंटेंस में होते हैं, इनके बाद किसी भी
नाउन अथवा प्रोनाउन अथवा एडजेक्टिव अथवा वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। ये जहाँ भी होंगे अपने आप में परिपूर्ण होंगे। इनके बाद ही जैसे ही यह लगा उसके बाद का सेंटेंस पूरा का पूरा कंप्लीट है। इसके बाद से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप में यह पूर्णतया सही है। दिस पेन इज माइन, यह जो आपका माइन है यह पोसेसिव प्रोनाउन है, इसलिए इसके बगल में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, न तो एडजेक्टिव की, न तो किसी अनदर प्रोनाउन की या फिर वर्ब की। ये अपने आप में परिपूर्ण है। अगर यह स्थान यहाँ पे माई होता तो उसके बगल में किसी नाउन की आवश्यकता पड़ती। और यहाँ लिखा है दिस वॉच इज, दिस वेल्थ इज आवर्स। ठीक, दिस वेल्थ इज आवर्स में जो आवर्स है यह पोसेसिव प्रोनाउन है और इसके बाद किसी भी तरह के वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप में सेंटेंस। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। हमने लिखा है कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस, योर मसल्स आर स्ट्रांगर देन हिज। ध्यान से पढ़ेंगे सेंटेंस को। ऐसे ही एरर्स मिलेंगे। सेंटेंस देखने में बहुत ही आसान लगेगा, ऐसा लगेगा कि देखने में सब कुछ सही है, लेकिन सही होते हुए भी उसमें कुछ ना कुछ कमियां, कुछ गलतियां, कुछ एरर्स रहेंगे। उन्हें पहचानना है और वही बड़ी बारीकी से। या तब तक हम नहीं पहचान पाएंगे जब तक हम प्रोनाउंस के पर्सन केस को नहीं पढ़े होंगे, चार्ट को नहीं समझे होंगे। आते हैं सेंटेंस पे। लिखा है मसल्स आर स्ट्रांगर देन हिज। हमने प्रोनाउन को पढ़ाते समय चार्ट में ही बता दिया था कि जो पोसेसिव केस का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, चाहे वह किसी मोड में हो, नॉर्मल सेंटेंस में हो, डिग्री ऑफ कंपेरिजन में हो, क्लाज में हो, चाहे किसी वर्ड में हो, तो जब भी पोसेसिव एडजेक्टिव होगा हमेशा उसके बगल में कोई ना कोई नाउन रहेगा। यहाँ भी वही चीज़ है। सेंटेंस देखने में सही है लेकिन यह गलत है, क्योंकि यहाँ हमारा जो हिज है वह पोसेसिव एडजेक्टिव है और हिज के बाद कोई नाउन होगा। इसमें यह ऐसा नहीं कि इसमें कोई नाउन अपने में जोड़ देंगे। यहाँ लगने वाला जो नाउन है इसी सेंटेंस में दिया गया है। उस सेंटेंस को हम देखेंगे, उस वर्ड को देखेंगे, उस नाउन को देखेंगे कि वह है क्या। अब इसको ध्यान से पढ़िए। योर मसल्स आर स्ट्रांगर देन हिज, यानी योर मसल्स, यानी बात किसकी हो रही है? मसल्स। मसल्स क्या है? नाउन है। ठीक, योर हमारा प्रोनाउन है और मसल्स क्या है? नाउन है। हिज हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है और यही नाउन इस पोसेसिव एडजेक्टिव के बगल में हम रखेंगे तब सेंटेंस सही होगा। ठीक है, अब हो जाएगा हमारा सेंटेंस योर मसल्स आर स्ट्रांगर देन हिज मसल्स। ठीक वैसे ये भी एग्जांपल है, माय बुक्स आर चीपर देन योर। योर जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है और इसके बगल में भी एक नाउन का होना आवश्यक है और इस सेंटेंस में जो नाउन है वह बुक है और बुक को हम यहाँ जोड़ देंगे। चलिए अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस। लिखा ही बॉट ए पेन एंड gave the same to his brothers. He bought a pen and gave the same to his brother. अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ही bought, उसने कलम खरीदा और ठीक वैसा ही कलम अपने भाई को दिया। इसमें क्या एरर्स है वो हमको देखना है। ठीक है, अब देखिए ही bought a pen, पेन जो है नाउन हो गया, एंड गेव द सेम टू हिज ब्रदर। और गेव द सेम मतलब ठीक वैसा ही, और सेम यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे सेम एडजेक्टिव है और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, तो इस प्रोनाउन में कोई एडजेक्टिव नहीं आएगा और हमें इस सेम को हटाना है और इसके जगह पे हमें क्या लिखना है? हम पढ़ेंगे फिर से सेंटेंस को। ही बॉट ए पेन, क्या खरीदा उसने? एक पेन खरीदा और पेन क्या है? न्यूटर जेंडर है, यानी यह क्या है? बेजानदार वस्तु है। इसके लिए जो प्रोनाउन होगा वह इट होगा। ठीक, क्योंकि इट ही पेन अथवा निर्जीव अथवा नॉन लिविंग चीज का, वस्तु का स्थान इट ही लेता है। इसलिए यह जो सेम है इस सेम को हम हटा करके यहाँ कर देंगे इट, एंड गेव इट
टू हिज ब्रदर, यानी हो जाएगा he bought a pen and gave it to his brother, हो जाएगा उसने एक कलम खरीदा और वह कलम अपने भाई को दे दिया। यानी यह जो इट है यह इस नाउन के बदले प्रोनाउन है। ठीक, ऐसे ही एरर्स मिलेंगे, उसको हमें ध्यान से पढ़ना होगा। अब आते हैं कुछ और टॉपिक पे, दो एक और एरर्स देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। हमने एक सेंटेंस लिखा है इट इज मी हु हैज डन इट। अब ध्यान देखेंगे, इट इज मी, यहाँ इट जो है प्रोनाउन है, मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, हैज डन इट। इसमें कहाँ एरर्स हैं ये हमको देखना है। लिखा है इट इज मी हु हैज डन इट, वह मैं ही हूँ जिसने यह किया, यानी वह मैं ही हूँ जिसने यह किया। अब हिंदी से ही पहचानेंगे, वह मैं ही हूँ जिसने यह किया, और मैं ही का अर्थ कैसे निकलेगा, आई से निकलेगा। मी तो मुझे हो गया, ठीक ना, यानी वह मैं ही हूँ। तो यहाँ जो है हम लिखेंगे इट इज आई। ठीक, यह आई हो गया। अब यह मी समाप्त हो गया, गलती हमें यही था। अब इसके बाद देखेंगे जब आई हो गया तो हु तो रहेगा, और आई के साथ आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैव होता है। अब इस हैज को हटा के हम कर देंगे हैव, बाकी सब हो जाएगा। यानी इट इज आई हु हैव डन इट, वह मैं ही हूँ जिसने यह किया है। अब यहाँ देखते हैं इट इज हर हु आर टेकिंग सीट। यहाँ भी सेम वैसे ही जो है एरर्स हैं, हमें पहचानना है किस केस में है। जैसे यह ऑब्जेक्टिव केस में था, यह भी ऑब्जेक्टिव केस में है। अब हम इसको करेंगे नॉमिनेटिव केस में, हो जाएगा इट इज, हर का हो जाएगा नॉमिनेटिव सी, हु, और सी है तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज होता है, हु इज टेकिंग सीट। ये रहा आंसर। यानी ऐसे ही जो है सेंटेंस रहेंगे और ऐसे ही कॉमन एरर छिपे होंगे। आप उस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ करके पता करना है कि क्या गलती है और कहाँ कहाँ से। विशेषकर प्रोनाउन में जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वह सबसे मुख्य है, सबसे इम्पोर्टेंट है, और सारे एरर्स लगभग प्रोनाउन से ही होते हैं। यह आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम टर्न पे नए चैप्टर के साथ, नए एरर्स के साथ, इसी शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।